हेलो स्टूडेंट, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग समझते हैं। ये हमें पता है v इक्वल टू 2r², g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ, ओके। डिवाइडेड बाई 9 ईटा, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। उस पर न्यूमेरिकल नीट और जेई में अच्छे न्यूमेरिकल निकल के आते हैं और आए भी हुए हैं। इसको हम लोग समझते हैं कब टर्मिनल वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। इसको हम लोग समझते हैं। ये कंडीशंस ये तभी लागू होगा जब ये 3 कंडीशंस जो है 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड करेगा, ओके, राइट। ये टर्मिनल वेलोसिटी आती कहाँ पे? जब भी कोई बॉल फ्रीली फॉल करेगा तो इसकी जब फ्रीली फॉल करता है, यहाँ से सपोज इसके टॉप सरफेस से फ्रीली फॉल कर रहा है, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी बढ़ती है और कुछ टाइम के बाद किसी एक पोजीशंस पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है, राइट। और फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, राइट। तो अब ये देखिए, जब ये यहाँ से फ्रीली फॉल हुआ तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें इनिशियली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे वो लिक्विड्स के लेयर भी उसके साथ जो कांटेक्ट में है मूव करेंगे तो ये क्या करेगा? अपवर्ड एक विस्कस फोर्स लगाएगा और अब थ्रस्ट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से एक सर्टेन किसी पोजीशंस पे आके उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। यानी इस जगह पे उस पर नेट फोर्स 0 काम करेगा। नेट फोर्स 0 काम करेगा मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। A इक्वल टू dv/dt पढ़ा गया है, राइट। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो A क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है। ये कंडीशंस क्या है? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये तब लागू होगा, सपोज किसी लिक्विड्स में हमने 2-3 बॉल डाल दिया, डिफरेंट रेडियस के बाल हैं, लेकिन बाल का क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, उसका मटेरियल सेम होना चाहिए। मटेरियल सेम होने का मतलब क्या हुआ कि उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो सभी का जो है क्या होगा? सिग्मा कांस्टेंट होगा। यानी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट सभी के सेम मटेरियल के होंगे तो वो कांस्टेंट होगा। सेकेंड, फॉल इन सेम लिक्विड, सभी बॉल सेम लिक्विड्स में अगर फॉल करेंगे तो लिक्विड का डेंसिटी सभी बॉल के लिए क्या होगा? सेम होगा, राइट। थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कांस्टेंट होगा क्योंकि लिक्विड्स क्या है? सेम है। ये 3 कंडीशन जब फॉलो करेगा देन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r², वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। थैंक यू बच्चों।